विषय जिस पर मैं आने वाला हूं, क्योंकि कोविड के टाइम पर आपने योगा का भी, काढ़े का भी, आयुष मंत्रालय की भी एक भूमिका देखी। देश विदेश में आयुष मंत्रालय के अंतर्गत की जाने वाले जो और कदम हैं, उनको और मजबूती कैसे मिले, इसके लिए आज निर्णय किया गया है कि नेशनल आयुष मिशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2025 तक 26 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है। नेशनल आयुष मिशन को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत कुल खर्च 4,607 करोड़ रुपया 5 वर्षों में किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन से आयुष प्रणाली की शिक्षा और प्रशिक्षण का विस्तार किया जाएगा। नागरिकों को आयुष प्रणाली के माध्यम से प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव एस्पेक्ट्स और होलिस्टिक हेल्थ केयर का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। लाइफस्टाइल रिलेटेड हो, उसमें भी लोग उसकी मदद ले सकें, उसका भी बल मिलेगा। और इससे डिसीज बर्डन यानी कि बीमारी का जो भार है वो भी पूरे हेल्थ सिस्टम पर भी कम होगा, लोग स्वस्थ भी रहेंगे। और हमारे आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो हमारी पद्धति है, जो कई हजार वर्षों से लगातार देश में चल रही है, उसको देश और विदेश में भी और लोकप्रिय किया जाए। निर्णय किया गया है वो ग्रामीण भारत से जुड़ा हुआ है, देश के किसान, पशुपालक, डेयरी क्षेत्र से जुड़ा है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने योजना यहाँ पर हम चला रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर 9,800 करोड़ रुपया जहाँ केंद्र सरकार खर्च करेगी, व्यय करेगी, वहीं पशुपालन क्षेत्र में अनुमानित निवेश जो है वो लगभग 54,618 करोड़ रुपये के लगभग आएगा। इससे क्या फायदा होगा, इस पर मैं कुछ प्रकाश आपके माध्यम से डालना चाहूँगा। 3 प्रमुख योजनाएं इसमें सम्मिलित हैं। पशुधन विकास योजना, जिससे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन और यानी कि हमारे जो बाकी पशु हैं, चाहे देसी गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, सूअर की प्रजातियां हो, इनको आधुनिक तकनीक का उपयोग कर ब्रीड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काम किया जाएगा। हम पीपी के माध्यम से मोबाइल वेटनरी स्कीम्स, यानी कि पहले तो इंसान के लिए ही एम्बुलेंस जाती थी, अब हमारे जो पशुपालक हैं उनके जानवरों की देखरेख के लिए भी, उपचार के लिए भी एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया जाएगा। एक बड़ा कदम है उस दिशा में। और इसके अलावा जो तीसरा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसमें भी एनिमल हस्बेंड्री के लिए एक और कदम है, जिसमें डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को रखा गया है। इसके माध्यम से वर्किंग कैपिटल पर इंटरेस्ट सबवेंशन भी दी जाएगी, जिससे और पशु रखने का उनको मौका मिलेगा। और इसके अलावा क्वालिटी ब्रीड्स मिले, पशुओं का टीकाकरण हो, लेकिन जो पशु रखते भी हैं उनको भी उसके लिए चिलिंग प्लांट्स हो, बल्क मिल्क कूलर हो, और प्रोसेसिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ती है उसमें भी बहुत मददगार साबित होगी। और क्वालिटी टेस्टिंग करने के लिए भी इसमें इक्विपमेंट दिए जाएंगे। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भी ये बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं, जिसमें कुल मिलाकर 54,618 करोड़ रुपया लगभग अनुमानित निवेश इसमें होगा। और इसमें केंद्र सरकार की ओर से व्यय जो होगा वो लगभग 9,800 करोड़ रुपये किया जाएगा। इन व्यू ऑफ द unprecedented situation which arose due to the COVID-19 pandemic, 3 additional installments of dearness allowance to the central government employees and dearness relief to the pensioners, which were due from 1st Jan 2020, 1st July 2020, and 1st January 2020, which has been frozen. Now the central government has decided to increase the dearness allowance. The government has decided to increase the dearness allowance to central government employees and dearness relief to the pensioners with effect from 1st July 2021
to 28%, representing an increase of 11% over the existing rate of 17% of the basic pay or pension. The increase reflects additional installments arising on 1st Jan, जो मैंने आपको पहले भी कहा, 1st Jan 2020, 1st July 2020 and 1st January 2021. The rate of dearness allowance, dearness relief for the period 1st Jan 2020 to 36 2020 shall remain 17%. देश से चाहे एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, शिपिंग की बहुत बड़ी एक भूमिका रहती है और इसी दृष्टि से जो मर्चेंट शिप्स हैं उसके लिए शिपिंग मंत्रालय का एक काफ़ी लंबे समय से प्रस्ताव चल रहा था कि इस पर निर्णय करना चाहिए। जो पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज का हमारा मंत्रालय है उसने मर्चेंट शिप्स के भारत में रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी सपोर्ट दिए जाने की मांग की थी। आज उस पर भी निर्णय किया गया है, क्योंकि लगभग 30 सालों में ये देखा गया कि कार्गो में तो वृद्धि हुई है, लगभग 11.5% वार्षिक दर से अगर देखा जाए वृद्धि हुई है, लेकिन कुल मिलाकर उसमें जो भारतीय जहाज़ों की हिस्सेदारी थी वो कम होती चली गई। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि मंत्रालयों व सीपीएससीज के द्वारा इंपोर्ट किए जा रहे कार्गो के लिए भारतीय जहाज़ों को राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल के साथ साथ सब्सिडी भी दी जाए। जिन जहाज़ों में भारत में फ्लैगिंग 1 फरवरी 2021 के बाद हुई है, यदि वो 10 से 20 वर्ष पुराने हैं तो उन्हें L1 की दर के 10% तक की सब्सिडी दी जाएगी। यदि वे 10 वर्ष से कम पुराने हैं तो उन्हें L1 की दर के 15% तक सब्सिडी दी जा सकेगी। Let me first thank and congratulate Ananya and A.R. Rahman for taking the initiative. You know, we make songs, we entertain, we make name for ourselves. But this is the moment when you're doing something for the passion with so much of compassion, and coming all the way during the COVID-19 pandemic, it wasn't easy even to collaborate. It was not that easy to collaborate. Why I'm saying so is because we were in different bubbles, we were in different zones and different time zones as well. So I think it might be very difficult for Mr. Rahman and Ananya to come together and create something which could cheer the Indians and can entertain the Indians. You have taken all the interest, initiative, and come out with a beautiful song, a cheer song for Team India. And I'm glad that we are going to launch it today, not only to listen, but also to enjoy, also to share, and also to cheer for India.